बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। बोलो नगली निवासी भगवान की जय। अब नित्य प्रति शरणागतों की संख्या बढ़ती जा रही थी। उनकी विनय करने पर आप जिसको अधिकारी तथा योग्य समझते उसको साधु वेश प्रदान कर देते। आपकी लीला मन वाणी से परे है। आप क्या करते थे इसका विशद विवरण देना अत्यंत कठिन है। पुनः आपने 1933 में शरणागतों के आग्रह पर श्री आनंदपुर में कृपा की। यहाँ पर आपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरी पातशाही जी, श्री दर्शन के लिए संगतों को आने के लिए आज्ञा दी। श्री दर्शन के लिए यहाँ संगतें आने लगी। केवल श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के लिए एक पत्थरों का कमरा बनवा दिया गया था, शेष सब झोपड़ियां थी। उस समय एक कृषि विभाग ने कृषि मंत्री श्री बापू राव कुंवर भी श्री दर्शन के लिए आया। उसने श्री चरणों में विनय की कि महाराज, इस भूमि को तो सरकार भी उपजाऊ बनाने के लिए असमर्थ है और कई लोग भूमि खरीदकर असफल हो इसे छोड़कर चले गए। आप इसे कैसे आबाद करेंगे? बंजर भूमि, घना वन। श्री प्रवचन हुए। यहाँ पर ढाक के स्थान पर अमराइयां झूमेंगी। चारों ओर उद्यान ही उद्यान होंगे। चिकित्सालय, भव्य भवन, पाठशाला तथा पक्की सड़कों का निर्माण होगा। यहाँ एक तालाब होगा जिसके जल को लोग शीशियों में भर कर ले जाएंगे। यह एक तीर्थ धाम बनेगा। यहाँ और कई कुछ होगा। ये प्रवचन सुनकर वह कृषि मंत्री नतमस्तक हो गया। उसने मन ही मन सोचा कि संतों की लीला न्यारी है। उनके रहस्यों की बुद्धि को द्वारा जानना कठिन है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री तीसरी पातशाही जी ने कालांतर में इन श्री वचनों को साकार रूप दिया और वर्तमान समय तक युग पुरुष समय अनुसार महान विभूतियां उन श्री वचनों को साकार रूप दे रही हैं। आपने श्री आनंदपुर में कुछ समय गुरुमुख शरणागतों को श्री दर्शन से कृतार्थ किया। श्री आनंदपुर निवासी सेवकों को परिश्रम करके इसे आबाद करने की आज्ञा प्रदान कर स्वयं सत्संग उपदेश के लिए प्रस्थान किया। श्री आनंदपुर का संपूर्ण हाल श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम के प्राकरण में दिया गया है। आप एक वर्ष में कितने स्थानों में विराजमान होते, इस कौतुक को शब्दों में बंद नहीं किया जा सकता। कई बार आप मौजवश 2-4 मास भी एक स्थान पर ठहर जाते और कई बार 4 मास में संपूर्ण पंजाब तथा सीमा प्रांत उत्तर प्रदेश, जहां इस संप्रदाय के आश्रम स्थापित थे, को कृतार्थ कर देते। इन सब का मुख्य केंद्र चौंकड़ी संत आश्रम ही था, जहाँ पर सब स्थानों का परिभ्रमण कर आ जाते थे। एक बार आप इस आश्रम की हवेली, जो चौकड़ी स्थान पर सत्संग के कमरे के आगे बनी हुई थी, वहाँ पर टहल रहे थे। महात्मा रोशनानंद जी व कुछ अन्य महात्मा जन भी आपके साथ थे। आप सत्संग उपदेश द्वारा यह समझाने की कृपा फरमा रहे थे कि भक्ति मार्ग में मनुष्य किस प्रकार शीघ्र उन्नति कर सकता है। आपकी दृष्टि धरती पर पड़े हुए कुछ गेहूं के दानों पर पड़ी। आपने फरमाया कि समय के संत सतगुरु की यही विशेषता होती है कि वह प्रकृति की किसी वस्तु को लक्ष्य बनाकर ऐसे सरल ढंग से जीवों को समझाने की कृपा करते हैं कि साधारण मनुष्य भी सरलता पूर्वक समझ जाते हैं। आपने धरती पर पड़े हुए कुछ दानों की ओर संकेत करके साथ वाले महात्मा जनों को फरमाया कि अब देखो, ये थोड़े से गेहूं के दाने दिखने में कितने तुच्छ हैं और यहाँ से कितने आदमी गुजर रहे होंगे। उनकी दृष्टि भी इन गेहूं के दानों पर पड़ी होगी, परंतु इन को तुच्छ जानकर किसी ने इसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। यदि मनुष्य इस दानों को समेटकर उठा ले और ले जाकर लंगर के लिए रखे हुए गेहूं में इन्हें मिला दे, तो इस मनुष्य की भक्ति का क्या कहना। वह तो यथार्थ में ही हीरा बन जाएगा। पुनः फरमाया कि इसी प्रकार गुरुमुख जन जितनी श्री दरबार की अधिक हित चिंत करेंगे, उतनी ही जल्दी से भक्ति मार्ग में उन्नति करेंगे। श्री दरबार में प्रत्येक गुरुमुख सेवक हृदय से इसे अपना घर समझे।
जैसे अपने घर को या अपनी वस्तुओं को सदा संभाल कर रखा जाता है, उसी प्रकार श्री दरबार की प्रत्येक वस्तु को अपना घर समझकर उसकी देखभाल करें। इसमें तनिक भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यदि एक बार गलफत की तो मन इसे बार बार धोखा देकर अवनीत की ओर ले जाएगा। श्री दरबार के साथ सहानुभूति रखना अपने साथ सहानुभूति रखना है। इस तरह से जीव भक्ति मार्ग में शीघ्र ही उन्नति कर सकता है। सतगुरु के वचन तथा सतगुरु के उपदेश ही गुरुमुख की अपनी पूंजी है। यही उपदेश ही समय समय पर जीव को गिरावट की ओर ले जाने से बचाते हैं। समय अनुसार सत्संग उपदेश से चैतन्य करते रहते हैं। महात्मा रोशनानंद जी भी श्री वचनानुसार उन गेहूं के दानों को इकट्ठा कर लंगर में दे आए। कितनी सहानुभूति है संत महापुरुषों की जीव के साथ। समय समय पर जीव को सावधान करते रहना, उनके अवगुणों को ना निहारते हुए सदा अपनी कृपा दृष्टि करना तथा काल माया के चक्र से बचाने के लिए वे धूर्धाम से मानव वेश धारण कर अवतरित होते हैं। फिर हम अधम जीवों के लिए कितने कितने कष्ट सहन कर सन्मार्ग पर लगाते हैं। निरंतर सर्दी, गर्मी, वर्षा इत्यादि सब कुछ सहन कर वे सर्वदा परमार्थ पथ पर निरंतर रहते हैं। उन्हें अपने शारीरिक कष्टों से की तनिक भी परवाह नहीं होती। उनके एक एक वचन में कितना रहस्य छिपा हुआ होता है। फिर भी वे दिन रात आठों याम वचनामृत की वृष्टि करते ही रहते हैं, ताकि जीवों को जन्म जन्मांतरों से काल माया के चक्र से में आया हुआ है वह इस बंधनों से मुक्त हो जाए, अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर आनंद तथा शांति प्राप्त करे। यही समय अनुसार संत महापुरुषों के अवतरण का मुख्य उद्देश्य होता है। परंतु वे नर लीला में हमें साधारण प्रतीत होते हैं। आप 1931 सन में 1934 तक संपूर्ण उत्तर प्रदेश सीमा प्रांत तथा पंजाब को श्री वचनामृत द्वारा कृतार्थ करते रहे। इस बीच सन 1934 में आपने एक बार सिंध से श्री स्वामी वैराग्यानंद जी महाराज जी तीसरी पातशाही जी को चोकड़ी संत आश्रम में बुलवाया और उन्हें फरमाया कि श्री आनंदपुर का प्रबंध भी आप ने ही करना है। श्री आज्ञा पाकर श्री स्वामी जी श्री तीसरी पातशाही जी महाराज श्री आनंदपुर में आए और कुछ समय यहाँ रहकर प्रबंध करके पुनः श्री आज्ञा मिलने पर सिंध लौट आए। सिंध में तो श्री स्वामी जी श्री तीसरी पातशाही जी महाराज प्रत्येक प्रेमी के हृदय में समासीन थे। श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने प्रथम बार सिंध के प्रेमियों को फरमाया कि हम पुनः सिंध में श्री दर्शन देंगे। अतः उन प्रेमियों की प्रार्थना को स्वीकार कर पुनः 1934 में सिंध में कृपा फरमाई। आप इस बार अधिकतर श्री स्वामी जी श्री तीसरी पातशाही जी से ही सत्संग करवाते, परंतु कभी कभी जब आप श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी मौज में आते तो छोटी छोटी बातों पर कितने ही रहस्यमय वचन फरमाते, जिन्हें श्रवण कर प्रेमी जन के हृदय पुलकित हो उठते। ऐसे ही एक बार आपने महात्मा सुखात्मानंद जी के विषय में भी रहस्यमय प्रवचन फरमाए कि जिसके महात्मा सुखात्मानंद जी के इस ज्ञान चक्षु खुल गए और अन्य महात्मा जनों को भी संत महापुरुषों की सुखदायी एवं कल्याणकारी श्री वचनों को सुनकर अवसर मिल गया। महात्मा सुखात्मानंद जी ने अपने इस वृत्तांत का वर्णन इस प्रकार किया है कि अभी मैं भक्त वेश में घर में ही रहता था। मेरे बड़े भाई महात्मा निजानंद जी श्री सतगुरुदेव महाराज जी के अत्यंत श्रद्धालु तथा प्रेमी थे, परंतु वे दैहिक रूप से सूरदास नेत्रहीन थे। जब श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने स्थान लक्की जिला सक्कर सिंध में शहर वाले आश्रम में कृपा की तो मैं अपने बड़े भाई साहेब जी के आग्रह पर उनके साथ श्री दर्शन के लिए आश्रम पे गया। जब मैंने श्री सतगुरुदेव महाराज जी की मनोहारी दिव्य छटा को निहारा तो मुझे अपनी सुधि बुद्धि ही ना रही। श्री दर्शन कर सत्संग के प्रसाद में अन्य भक्त जनों की भांति लंगर आदि की सेवा में लग गया।
मैंने मन में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों का प्रेम तरंगित हो उठा। मैंने अपने बड़े भाई महात्मा निजानंद जी को आग्रह पूर्वक कहा कि मुझे भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी से साधु वेश दिलवाइए। पहले तो मेरे भाई साहिब जी ने मेरे साथ बहुत से प्रश्न किए कि संसार त्यागना कोई आसान काम नहीं है, यहाँ अनेक कष्टों को सहन करना पड़ता है, आदि आदि। लेकिन मैंने एक ही उत्तर दिया कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की कृपा से मन स्वयं मर जाता है। मेरी अचल निष्ठा को देखकर भाई साहिब जी ने इस विनय को श्री चरणों में पहुंचाने के लिए मुझे विश्वास दिलाया। एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी इसी आश्रम के चौबारे में विराजमान थे। श्री चरणों में कुछ महात्मा जन भी बैठे हुए थे। इधर मेरे भाई साहिब जी ने मुझे लंगर से बुलवा लिया और उधर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में विनय कर दी कि प्रभु, मेरा छोटा भाई आपके श्री चरणों में रहकर साधु वेश में जीवन पर्यंत श्री दरबार की सेवा करना चाहता है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने ज्यों ही श्री प्रवचन फरमाने आरंभ किए तो मैं अपने भाई के संदेश अनुसार चौबारे पर पहुंचकर दंडवत कर उठकर एक और दीवार के साथ खड़ा हो गया। मैंने सुना कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी फरमा रहे थे कि महात्मा निजानंद जी, क्या तुम्हारा छोटा भाई भी सूरदास नेत्रहीन है? महात्मा जी ने उत्तर दिया, महाप्रभु, उसकी आंखें ठीक ठाक सुजाखा है। पुनः श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सब साधु महात्मा जनों से मौजवश पूछा कि क्या आप सब ने इसके छोटे भाई को देखा है? वह सूरदास है या सुजखा? सब महात्मा जनों ने विनय की कि प्रभु, वह लंगर में बड़े हित चित से सेवा करता है, वह सुजाखा है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि महात्मा निजानंद जी, तुम यह बतलाओ कि तुमने उसे भक्ति पथ पर लगाया है या उसने तुम्हें रास्ता दिखाया है? महात्मा जी ने विनय की कि प्रभु, वह भूला हुआ था, आपकी कृपा से वह मेरे साथ श्री दर्शन के लिए आया और उसने इस मार्ग को देखा। आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने फरमाया कि जब वह रास्ता भूला हुआ था और तुम्हारे द्वारा ही उसे ज्ञान प्राप्त हुआ तो वह आंखों वाला कैसे हुआ? क्योंकि होई सुजाखा नानका सो कियो उजव पाई। यदि वह आंखें रहता तो रास्ता क्यों भूलता? अब उसकी आंखें मिलेगी। पुनः आपने फरमाया कि सभी महात्मा जन गुरवाणी का यह शब्द पढ़ो, अंधे यही ना अखियानी जिन मुखी लोया नाही, अंधे से ही नानका खस महु धुथे जाहि। देह की आंखों से केवल माया के स्थूल पदार्थ ही देखे जा सकते हैं। ज्ञान चक्षु अंदर की आंख के मिल जाने पर ही जीव संसार के पदार्थों को यथार्थ रूप से देख सकता है। बाहर की आंख से अंतरिव हृदय नहीं देखे जा सकते। इस प्रकार श्री प्रवचन हुए कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने पुनः सब महात्मा जनों से पूछा कि अब बताओ, महात्मा निजानंद नेत्रों वाला है कि या उसका छोटा भाई मेहरचंद? सबने विनय की कि प्रभु, महात्मा निजानंद जी को ज्ञान चक्षु प्राप्त हो चुके हैं, अतः वास्तविक अर्थों में वही नेत्र वाला है। श्री प्रवचनों की समाप्ति पर भक्त मेहरचंद जी ने दंडवत वंदना कर श्री चरणों में शरणागति तथा साधु वेश धारण करने के लिए विनय की। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने साधु वेश देने के लिए कई बार भक्ति पथ की रुकावटों के विषय में प्रवचन फरमाए, परंतु इनके दृढ़ संकल्प को देखकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने शरणागति के कुछ समय पश्चात इन्हें साधु वेश देकर इनका नाम महात्मा सुखात्मानंद जी रखा। महात्मा निजानंद जी के एक और छोटे भाई थे, उन्होंने भी इनके साथ इस मार्ग को ग्रहण किया तथा हित चित से दरबार की सेवा करने लगे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने उनको भी साधु वेश देकर उनका नाम महात्मा निज सुखानंद जी रखा। अब भी ये दोनों भाई गुरु दरबार की सेवा कर रहे हैं।
इस प्रकार आपने कई बार अपनी मौज अनुसार सिंध में श्री वचन फरमाकर प्रेमी जनों को किरतार्थ किया। आपने कई प्रेमियों को यहाँ गुरु दरबार में शरणागति के लिए श्री आज्ञा दी। कितने ही भक्त जनों ने उनकी विनय कर उन्हें अपनी कृपा से साधु वेश प्रदान किया। श्री स्वामी जी श्री तीसरी पातशाही जी ने सिंध की संगतों को भक्ति के अनुपम धन से माला माल कर दिया था। प्रेम भक्ति में सभी प्रेमी रंगे जा चुके थे। दीपावली का शुभ पर्व भी समीप था। प्रेमियों ने श्री चरणों में दीपावली का पर्व सिंध में मनाने के लिए विनय की। उनकी विनय को स्वीकार कर श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी दीपावली के शुभ पर्व सिंध में ही किया। आपके आगमन से और भी सैकड़ों प्रेमी गए सिंध में, तो मानो प्रेम रूपी अमृत दिन रात ही बरस रहा हो। प्रेमी जन सदा श्री दर्शन के लिए आतुर रहते। कई तो इतने मतवाले हो जाते कि जब आप सैर के लिए साय समय बाहर जाते, साथ ही साथ श्री स्वामी जी श्री तीसरी पातशाही जी महाराज जी भी होते, तो कई प्रेमी उनके नाम पर ही जयकारे बोलने आरंभ कर देते। आप उन्हें इस मस्ती में डूबा हुआ जब देखते तो मन ही मन अत्यधिक प्रसन्न होते। सिंधी लोगों ने आपका भाव भीना स्वागत किया। आपने कुछ समय तक सिंध को अपने पावन श्री वचनामृत तथा श्री दर्शन से कृतार्थ किया। पुनः वहां से आपने अन्य स्थानों के भाग्य जगाने के लिए प्रस्थान किया। इसके पश्चात आपके श्री चरणों में श्री आनंदपुर के प्रेमियों ने श्री दर्शन देने के लिए विनय पत्रिका डाली। उनकी विनय को स्वीकार कर आपने अप्रैल सन 1935 में आरंभ से ही यहाँ कृपा की। अब तक यहाँ पर श्री आनंदपुर निवासियों ने काफी जमीन उपज योग्य भी बना ली। इस बार वैशाखी का पर्व श्री आनंदपुर में मनाया गया। सीमा प्रांत तथा पंजाब से संगतें श्री दर्शन के लिए आई। उस समय पंजाब तथा सीमा प्रांत की संगतों को श्री आनंदपुर स्थान पर पहुंचना ऐसे लगता था जैसे भारत से कोई विदेश यात्रा पर जा रहा हो, क्योंकि यातायात के साधन सुलभ न थे। कहीं बस पर जाना पड़ता तो कहीं बैलगाड़ी पर, यहाँ तक कि कभी कभी तो पैदल यात्रा भी करनी पड़ती थी। चकों पर भी कुछ भूमि के भागों को साफ कर उन पर घास फूस के टपड़े बना दिए गए थे। इसी पर्व पर सिंध से श्री स्वामी जी श्री तीसरी पातशाही जी महाराज जी भी आए। आपने उनको जानने से पहले श्री आज्ञा फरमाई कि आपने अधिकृत संपूर्ण क्षेत्र का निरीक्षण कर लो। आप भविष्य को जानते हुए फरमा रहे थे, क्योंकि श्री स्वामी जी श्री तीसरी पातशाही जी महाराज के बाद में संपूर्ण श्री आनंदपुर का निर्माण करना था। उन्होंने श्री आज्ञा अनुसार ऐसा ही किया। पंजाब की संगतों ने श्री चरणों में पंजाब जाने के लिए विनय की। अब जब पंजाब के लिए विदा होने लगे तो श्री आनंदपुर के निवासी प्रेमियों ने कार को घेरकर कार के आगे दंडवत कर दी। श्री आनंदपुर के प्रेमी यह चाहते थे कि आप सदा हमारे पास रहें। आपने उस समय एक पलंग मंगवाया और उस पर विराजमान हो गए। सब प्रेमी पलंग को घेर कर खड़े हो गए। इधर ड्राइवर हरनाम सिंह महात्मा पूर्ण श्रद्धानंद जी श्री आज्ञानुसार कार को फाटक के पास ले गए। उधर आप प्रेमियों को श्री दर्शन से निहाल करने लगे। सभी प्रेमियों ने इस दर्शन रूपी स्वाति अमृत को पिया। उस समय श्री प्रवचन हुए, हम में से सब अब एक स्थायी स्थान पर विश्राम करना है। अब हम सड़क के मध्य में खड़े हैं, हमारा निवास स्थान भी मध्य में है और होगा। अर्थात आप यह संकेतित भाषा में फरमा रहे थे कि सतगुरु का सिंहासन जीव के शरीर के मध्य में हृदय स्थान पर स्थित है। दूसरा भक्ति परमार्थ का केंद्र श्री आनंदपुर भारत के मध्य प्रदेश में है। इसलिए आप सब ओर से लोग यहाँ से ज्ञात लाभ प्राप्त करने में समर्थ होंगे। आपने प्रवचन फरमाकर प्रेमियों को पलंग फाटक के पास ले जाने का आदेश दिया। फाटक के समीप पहुंचकर कार पर विराजमान हुए और श्री आनंदपुर को अंतिम बार आपने पावन श्री दर्शन से कृतार्थ कर के आपने पंजाब
के लिए प्रस्थान किया और चौकड़ी संत आश्रम में लौट आए। कुछ झलकियां। एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी बैकी खुद जिला गुजरावाल से किसी दूसरे गांव में संगत की विनय पर उनके साथ जा रहे थे कि मार्ग में एक जंगल था। साथ में महात्मा गुरु दर्शनानंद जी भी थे और 10-12 अन्य महात्मा भी थे। हरी हरी घास तथा स्वच्छ वातावरण को देखकर आपने वहां घोड़ा रोक लिया और घास पर आसन लगाकर बैठ गए। समीप में नहर सेम की खुदाई हो रही थी। उसके लिए 50-60 मजदूर किसी अन्य प्रांत से आए हुए थे। वे विश्राम के लिए आकाश में भोजन आदि कर रहे थे। थोड़े समय के पश्चात वे स्वयं श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के समीप आ गए। आपने उनकी भाषा में अरशाद आरंभ कर दिए। सभी महात्मा जन यह देखकर चकित हो गए कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी किस भाषा में सत्संग कर रहे हैं और उन्होंने यह भाषा कहाँ से सीखी। भक्त महात्माओं का उनकी भाषा बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रही थी और वे मजदूर सत्संग प्रवचन सुनकर मस्ती में झूम रहे थे। पराविद्या के संत स्वामी संत महापुरुषों के लिए कौन सा रहस्य गुप्त होता है। वे तो सर्व विद्या संपन्न परिपूर्ण पुरुष होते हैं। थोड़े समय के पश्चात उन मजदूरों ने जयकार की ध्वनि से नभ को गुंजा दिया और श्री दर्शन पाकर धन धन्य हो गए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी उन्हें सत्संग उपदेश देकर अमृत पिलाकर पुनः आगे चल दिए। महात्मा जनों ने परस्पर कहा कि इनका कोई पूर्व जन्म का संबंध है जिसके लिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी स्वयं यहाँ पर ठहरे हैं। भक्त थाना राम जी लक्की मरवत जिला बन्नू के निवासी थे। एक बार अचानक वे बीमार हो गए। अत्यधिक चिकित्सा करने पर भी वे स्वस्थ न हो सके। रोग भयानक अवस्था में पहुंच गया। डॉक्टरों ने निराशाजनक उत्तर दिया। भक्त थाना राम जी का कथन है कि जब उन्होंने अंतिम श्वास में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का स्मरण किया तो क्या देखा कि श्वेत वस्त्र धारण किए हुए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी सुनहरे तख्त पर विराजमान थे और फरमा रहे थे, उठो, घबराओ नहीं, अभी आपने दरबार की सेवा करनी है। मैं देखता ही रह गया, परंतु ना जाने वह सुनहरी तख्त और दिव्य मूर्ति कहाँ लुप्त हो गई। ज्यों ही आंखें खुली, परिवार वाले मुझे मृतक जानकर रो रहे थे और मैंने अपने आप को कुछ स्वस्थ पाया। धीरे धीरे पूर्ण स्वस्थ हो गया। पश्चात में भक्त जी ने सोचा कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने की कृपा से मैं स्वस्थ हो गया हूँ। अब इस शरीर से गुरु दरबार की सेवा करनी चाहिए। श्री वचनानुसार जीवन बनाना ही गुरुमुख का धर्म है। पुनः वे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में सर्वस्व समर्पित कर शरणागत होकर गुरु दरबार की सेवा करने लगे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने इन्हें साधु वेश देकर इनका नाम महात्मा ध्यान युक्तानंद जी रखा। एक बार पिपल भट्ट झिंग में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी कुछ गुरुमुखों से श्री प्रवचन फरमा रहे थे कि इतने में एक भक्त जी ने श्री चरणों में उपस्थित हुए। भक्त जी ने नियम के विरुद्ध कोई कार्य किया था, अतः वे श्री चरणों में पहुंचकर क्षमा मांगने लगे। अन्य भक्त जनों ने उन्हें जब क्षमा मांगते हुए देखा तथा उनके साथ उन्हें यह भी विदित हुआ कि इसने नियम तथा श्री मोज के विरुद्ध कोई कार्य किया है, इसीलिए ही क्षमा के लिए याचना कर रहा है, तो उनमें से 7-8 भक्तों ने विनय की कि प्रभु, नियम के विरुद्ध कार्य करने पर कोई ना कोई दंड अवश्य देना चाहिए ताकि कोई आगे ऐसा ना कर सके। करुणा सागर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी पहले 5 मिनट मौन रहे, पुनः उनसे क्रमशः पूछने लगे कि कौन सा दंड देना चाहिए। सबने क्रम से अपनी अपनी बुद्धि अनुसार दंड बताया। किसी ने विनय की कि प्रभु, 2 दिन यह अपनी सेवा के अतिरिक्त लंगर के सभी बर्तन को साफ करे। एक ने कहा, दीनदयाल जी, बगीचे को पानी देने के लिए पूरा दिन इससे नल चलवाया जाए। किसी अन्य ने विनय की कि महाप्रभु, इसके सारे आश्रम की सफाई करवाई जाए। इस प्रकार क्रम से 8 भक्तों ने अपनी अपनी बुद्धि अनुसार दंड नियुक्त किया। क्षमाशील भक्त वत्सल प्रभु के हृदय से कृपा की लहर तरंगित हुई। उन्होंने उन 8 भक्तों की
को एक ओर खड़ा कर दिया और नियम के विरुद्ध कार्य करने वाले भक्त को एक ओर खड़ा कर किया। पुनः उन 8 भक्तों की ओर संकेत कर फरमाने लगे कि तुम सब ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार दंड नियुक्त कर दिए हैं। अब केवल इतना बतलाओ कि इस उच्च दरबार की सेवा के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। अत्यंत भाग्य के उदय होने पर ही मानव जन्म को प्राप्त होती है, उसे तुम सब दंड समझते हो। वह तो इस सब सेवाओं को प्राप्त कर भक्ति धन के हीरे लालों से माला माल हो जाओगे तो उसे दंड किस बात का मिले। सतगुरु की सेवा तो अमूल्य देन होती है। बस आप सबकी बुद्धि इस परिधि में ही समाप्त है कि सेवा को दंड समझ रहे हो। मौज में आकर फरमाने लगे कि वह तो अपनी गलती पर पश्चाताप करता हुआ क्षमा याचना के लिए आया हुआ है। सत्पुरुष चूंकि दयालु होते हैं, वे जीव की तुच्छ गलतियों पर ध्यान नहीं देते। जो नम्रता धारण कर दीनहीन बनकर क्षमा चाहता है, वे अपने करुणापूर्ण स्वभाव से उसे क्षमा कर देते हैं, अतः उसे क्षमा किया जाता है। इसके स्थान पर आप सबको यह दंड दिया जाता है जिसे संत पुरुषों के दरबार में वास्तव में दंड कहा जाता है कि आप सब जितने जितने दिनों के लिए इसे दंड देने का निर्णय दिया है, उतने उतने दिन तक किसी भी सेवा कार्य को हाथ ना लगाए। भोजन भी तुम्हें बैठे बिठाए मिल जाएगा। यह सुनकर सबने श्री चरणों में गिर पड़े, दंडवत बनकर क्षमा मांगने लगे। क्षमाशील प्रभु कुछ समय मुस्कुराते रहे, फिर फरमाने लगे कि वास्तव में श्री दरबार का सबसे अधिक दंड किसी को सेवा से वंचित कर देना है, ना कि उससे अत्यधिक सेवा प्रदान कर भक्ति धन से माला माल कर देना। सेवा का अखुट खजाना पाकर वह तो निहाल हो जाएगा, उसे कभी किसी बात की सेवा से उसे कमी किस बात की। सेवा से ही मालिक प्रसन्न होते हैं, फिर अत्यधिक सेवा कर मालिक की प्रसन्नता से ना जाने वह कितना धनाढ़ बन जाएगा। फकीरों के स्वभाव अनुसार आ जाए जब मौज में कतरे से दरिया कर दिया। फिर सेवा तो धन ही ऐसा है जिसकी तुलना में संसार की समस्त ऐश्वर्य संपदा भी तुच्छ है। सभी भक्त जन पुनः पुनः क्षमा मांगने लगे तथा अपने कहे पर पछताने लगे। कृपा सिंधु प्रभु ने सबको क्षमा कर दिया। सत्य ही तो है कि जीव की बुद्धि गूढ़ तत्वों को समझने में समर्थ नहीं रखती। सत्पुरुष ही अवर्णनीय, अगस्त्य तथा अकथनीय है। एक बार टेरी के कुछ प्रेमियों ने पानी की कठिनाई का वर्णन करते हुए श्री चरणों में विनय पत्र भेजा कि टेरी में कोई तालाब या कुआं नहीं है जिससे पानी सरलता से लाया जा सके। पहाड़ी के नीचे त्रोई नदी का पानी लाना पड़ता है। यदि श्री मौज हो तो पाइपों द्वारा एक पानी एकत्र कर एक तालाब बनाया जाए, उसमें पानी जमा कर सुगमता से प्राप्त किया जा सके। कृपा पत्र से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने उत्तर दिलवाया और श्री प्रवचन फरमाए, शायद आपको टेरी शीघ्र छोड़नी पड़े। हमने आपसे पहले ही यह प्रबंध करवा दिया है। जी बुद्धि भविष्यवाणी तथा महापुरुषों के संकेतों को कब समझ सकते हैं। समय पाने पर ये वचन सत्य होते हैं। यह प्रवचन देश विभाजन के विषय में संकेत दे रहे थे कि शायद आपको टेरी शीघ्र छोड़नी पड़े। साथ में यह भी प्रवचन हुए कि हमने आपके लिए पहले से ही प्रबंध कर दिया है। इसमें संकेत यह था कि श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम की स्थापना कर हमने गुरुमुख प्रेमियों के लिए पहले से ही प्रबंध कर दिया है, ताकि गुरुमुख प्रेमी अपने रूहानियत के पथ से भटक ना जाए। लगभग 16.5 वर्ष श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सर्वसाधारण को स्थान स्थान पर भ्रमण कर के सत्संग उपदेश से कृतार्थ किया। सन 1935 तदनुसार संवत 1992 में आप चोपड़ी संत आश्रम में विराजमान थे, जहां पर अपनी मौज के अनुसार सभी प्रचारक महात्माओं को तथा अन्य प्रबंधकर्ता महात्मा जनों को बुलाकर 4 मास यहीं रखा। महात्मा जनों की संख्या लगभग 800-900 की थी। श्री चरणों में सत्संग
संगतों ने कितने ही विनय पत्र महात्मा जनों को बुलाने के लिए भेजे, परंतु आपने किसी को भी जानने की आज्ञा ना दी। इस मौज में बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ था। आप महात्माओं को आश्रम में रखकर उनके सम्मुख रूहानियत के रहस्य प्रकट करना चाहते थे, तथा आपने ऐसे ही किया। इस समय में कई दिन खाली ना जाता जब श्री प्रवचन न होते। यही प्रवचन ही तो सेवकों की पूंजी होती है। जब श्री महापुरुषों के प्रवचन याद आए, उन पर मनन किया जाए तो काल माया का त्राण पाया जा सकता है। इस प्रवचनामृत की वृष्टि में से 2-4 सत्संग प्रवचन यहाँ लिखे गए हैं, जिन्हें पढ़कर मनन कर सभी लाभान्वित हो रहे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय।